और समाज का दबाव है एक युवा पे, भविष्य को लेकर के अनिश्चितता है, आर्थिक नुकसान, संसाधनों की बर्बादी, इस सरकार और सिस्टम सबसे भरोसा उठ चुका है। कैसे वो समाधान की मांग ना करे। बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 से शुरू करते हैं। जब से ये शुरू हुआ तब से लगातार बच्चों को दर्द दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये दर्द अभी सिर्फ सीजीएल 2024 में मिला है, ये दर्द लगातार 2017, 18, 19, 20 से बच्चों को मिल रहा है। बस कोई आवाज ठीक से नहीं उठा पा रहा था, कोई अपनी आवाज से सिस्टम को और इस कमीशनों को जगा नहीं रहा था। आप देख लीजिए, प्री एग्जाम से लेकर के हाई कट ऑफ तक, VH, OH, PWD, हाई मार्क्स ड्यू टू स्क्राइब, उसके बाद रिजल्ट का इतना बड़ा झोल, नॉन एलिजिबल लोगों को क्वालिफाई करना। जब ये लड़ाई कोर्ट में गई तो रिजल्ट रिवाइज किया गया, 1134 लोग और इन हुए, जिनमें से कुछ लोग फाइनल नौकरी लेकर के अपने घर के चिराग को रोशन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आवाज उठा के दिखाई थी एक लंबी सी लिस्ट कि काफी सारे लोग लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, जिस लिस्ट को बहुत वायरल करके यह भी कहा गया कि ये तो VH कैंडिडेट हैं, ये तो ईमानदार हैं, इन पे आवाज कैसे उठाई जा रही है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो लोग भ्रष्ट तरीके से उन ईमानदार लोगों का हक खा रहे हैं, उनके खिलाफ तो आवाज उठाना बनता है ना। आप देखिए, जब बच्चों ने लगातार हमें ऐसे बच्चों के बारे में फिर से बताया कि सर ये वही बच्चे थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि ये गलत तरीके से प्री में नंबर लेके आए, आज आप इनके मेंस का आलम देखिए। ये VH कैंडिडेट 132 नंबर प्री में, सोचिए, और मेंस में इनकी हालत क्या है, -20, क्योंकि एसएससी ने 26 दिसंबर को तमाम ऐसे शक के आधार पर लोगों को लीगल नोटिस जारी किए थे। तो जो स्क्राइब उनके साथ प्री में गए, उन्होंने मीन्स में जाने से मना कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये जैसे तैसे जिसको भी पकड़ कर लेके गए, उसके आधार पे इनके नंबर कितने आए, -20 नंबर है, सोचिए, -20, और प्री में ये 132 नंबर ला रहे थे। ऐसा एक बच्चा नहीं है। आप इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे के नंबर 133 थे। मैंने यहां पे नाम और रोल नंबर को उजागर नहीं किया है, इसके 133 नंबर थे, और मेंस में ये 29 नंबर लेके आ रहा है 390 में। जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये नंबर 200 में थे और ये नंबर लगभग 400 में है इनके। यही मेरी आवाज थी। ऐसा एक बच्चा नहीं, देखिए 116.5, 80 नंबर, और ऐसे कितने बच्चे हैं ये देखिए आप। इन भाई साहब को देखिए, इनके 145 नंबर थे प्री में और 158 हो गए थे नॉर्मलाइज्ड होके, और मेंस में इनका -1 नंबर आया है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन्हें बुरा ना लगे या इनसे क्या कहा जाए। यही मेरी बात थी कि भैया, डिजर्विंग लोगों का हक मारा जा रहा है। जो और बच्चे इस एग्जाम में इनकी जगह आकर के नौकरी ले सकते थे, उनके हक को कुचल दिया गया। इसी के खिलाफ हमारी आवाज थी। फिर भी हम न्याय दिला पाए, लेकिन हम और भी बच्चों को न्याय दिलाना चाहते थे, और न्याय और बच्चों को मिलना भी चाहिए था कि ऐसे लोग आके उन लोगों का भी हक मार रहे हैं। ये सच में कैसे VH कैंडिडेट हैं। मेरी सिंपैथी है, मेरी सहानुभूति है उन सभी VH, PWD और OH कैंडिडेट के साथ, बट उनके साथ एकदम नहीं है जो इस तरीके से फ्रॉड करके सरकारी नौकरी को हत्या रहे हैं। मैं एकदम उनके खिलाफ खड़ा हूं जो गलत तरीके से दूसरे जेन्युइन और डिजर्व कैंडिडेट का हक मार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी हैं, वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। और ऐसे बच्चे जो स्क्राइब के दम पे 158 नंबर ले आते हैं और मेंस में इनकी हालत -1 पे आकर अटक जाती है, ये एसएससी को नहीं दिखता। और ऐसे इसमें कई बच्चे मुझे मिले जो CHSL के रिजल्ट में भी ऐसा था, और अगर CHSL के रिजल्ट में ऐसा था तो एसएससी ने उनको CGL का एग्जाम कैसे देने दिया, उनको डिबार्ड क्यों नहीं किया। ये तो कल को फिर एग्जाम देंगे और फिर से नए तरीके का स्कैम लेकर आ जाएंगे। क्या कार्रवाई की एसएससी ने? क्या किसी ऐसे बच्चों की लिस्ट जारी की जिनको आपने डिबार्ड किया है? बल्कि आपके दोनों लिस्ट में बच्चे कॉमन है। आज देखिए आप कि कुछ दिन पहले जो लोग स्क्राइब बनकर दूसरों का पेपर दिए थे, उन्हें एसएससी ने डिबार्ड कर दिया 3 साल के लिए। ऐसे बहुत से लोग कॉल करके बताए भी हैं कि किया है डिबार्ड उनको। लेकिन इन बच्चों का क्या, जिन्होंने CHSL में भी सेम काम किया और जिन्होंने CGL में भी सेम काम किया, CGL में भी सेम काम किया, तो डिबार्ड में इतनी देरी क्यों? आप देखिए, एक एक ऐसे एक बच्चे नहीं है, कई सारे बच्चे। मैं रैंक मित्रा का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये डेटा पब्लिक करते हैं। इतना ज्यादा डेटा बच्चों का पता चलता है, उसके बाद ही हम ये सब चीजें निकाल पा रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे के नंबर कितने हैं, ये देखिए 143,
और मेंस में कितने लेके आए? -30। सोचिए, ये हालत है बच्चों की। ये था वो स्कैम जिसको लेकर के मैं लगातार आवाज उठा रहा था। सम्मान में महिलाओं को मिल गए, महिला ये भूल जाती है कि उसके घर का बेटा इतना पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है, उसके घर की बेटी एग्जाम में धांधली के लिए आवाज उठा रही है, न्याय मांगने जा रही है तो उसे लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है। ये सब युवा नेता नहीं, जो अपने आप को युवा कहते हैं, बुढ़े नेता जिनकी जिंदगी कुछ सालों की है, वो सब देश को युवाओं के साथ जो हो रहा है उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, रिवाइज करा लाए। और वो सब हो पाया कैसे? हमारी प्लानिंग, अच्छे वकीलों के जरिए। अब जरूरत है एक एनजीओ बनाने की, ताकि बड़े एडवोकेट्स लेकर जाएं, कोर्ट से हर लड़ाई जीत कर आएंगे। जो भी सिस्टम को बदलने में लगेगा वो सब करेंगे। इस देश के शिक्षक आज सब बच्चों के प्यार से, सेलिब्रिटी और पैसे से भी समर्थ हैं कि युवाओं की इस लड़ाई में आगे बढ़कर आएं और बदलाव हो सके, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करने के लिए मजबूर कर देना और उस रिजल्ट रिवाइज हो जाना आसान नहीं था, तो बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। अगर एनजीओ जैसी एक चीज, एक ज्यादा लोगों की टीम पहले से होती, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जहां 525 बच्चे इन हुए, वहां 5000 बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स भी मेंस देते। अगर एक ऐसी टीम होती जो सब बच्चों की पिटीशनें तैयार हो पाती मैक्सिमम की, और वो एडमिट कार्ड नहीं रिलीज करेंगे। और अब आपके सामने है पलास का रिजल्ट, आप देखो जरा, ये पलास का रिजल्ट है। 304 नंबर लाए, इंग्लिश में 131, जबकि आपको पता था ये नॉन एलिजिबल है। कैसे इसने एग्जाम दे दिया? कैसे पलास के नंबर आ गए? और ऐसे कितने बच्चों ने दिया होगा? तो क्या केवल प्री में ही हक मारा गया बच्चों का, मेंस में नहीं मारा गया? आप देखो, यही हालतों की वजह से प्री की कट ऑफ हाई थी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से आप देखोगे मेंस की कट ऑफ हाई जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा एक डेटा, अभी मैं एक डेटा आपको दिखाऊंगा कि कितने बच्चों के नंबर 300 से ऊपर हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 300 से ऊपर नंबर है